एक अनसुलझी गुत्थी, एक बॉडी मिलती है। बॉडी के जेब में रखी पर्ची से ये पता लगाया गया कि शख्स कौन है, किसने इसे मारा है, और ये सारी चीज़ें चंद घंटों में ही दुर्ग पुलिस ने मीडिया के सामने रख दी कि आखिर आरोपी कौन था, जो शख्स जिसे मारा गया है वो कौन था, किस कारण से मारा गया है, कारण क्या था। सारी चीज़ों को दुर्ग पुलिस ने सामने लाकर रख दिया। 24 तारीख को तड़के सुबह 11 बजे अचानक से 32 बंगला आईजी ऑफिस के सामने ठीक भीड़ इकट्ठा होती है। जब भीड़ इकट्ठा होती है तो पता चलता है कि एक शख्स की बॉडी मिली है, जिसकी खबर कल केपी न्यूज़ ने आपके सामने रखी थी, आपके सामने सुनाई थी। जिस शख्स की हत्या हुई उसका नाम हमने बताया था कि शेख शाहरुख नाम है और दुर्ग का निवासी है। उससे ज़्यादा कुछ डिटेल मिल नहीं पाई थी उसके बाद। आज जो है पुलिस जब उस समय से तहकीकात कर रही थी, पूरा मामला 24 तारीख को आया और 23 तारीख को जब ये मामला हो रहा था, ये कांड हो रहा था, उसकी पूरी जांच करते हुए दुर्ग पुलिस ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस लिया। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए आरोपी को भी सामने पेश किया है और साथ में वो कहानी भी पेश की है जिस कहानी के तहत उन कहानियों में पिरो करके ये सारी घटना को अंजाम दिया गया था। नमस्कार, मैं सीमांत हूँ, केपी न्यूज़ देखना शुरू कर चुके हैं। कैमरे के पीछे सचिन हैं और हम उसी जगह पे हैं, कल जिस जगह पे आए हुए थे जहाँ पर शेख शाहरुख की जिसकी उम्र महज 23 साल थी, शेख शाहरुख की बॉडी यहाँ पर पड़ी हुई थी। अब मामला जब तहकीकात जब हुई तो पता चलता है कि शेख शाहरुख दुर्ग के रहने वाले हैं और काम करते हैं साइकिल स्टैंड, जो इंदिरा मार्केट है वहाँ पर साइकिल स्टैंड है, वहाँ पर काम करते हैं। क्योंकि जब वो यहाँ पर उनकी बॉडी थी, उनके जेब से पर्ची निकली थी। इसके ज़रिए पता किया गया कि ये शख्स कौन है, तो पता चला कि शेख शाहरुख नाम है, साइकिल स्टैंड में काम करते हैं और यहीं पे पिछले काफ़ी समय से काम कर रहे हैं। अब पुलिस ने कैमरा खंगालना शुरू किया आसपास के, जो क्योंकि मार्केट एरिया है, बहुत पुराना मार्केट है, तो रिहायशी थोड़ा सा क्षेत्र भी आ जाता है, तो वहाँ पर जो कैमरे लगे थे उसे खंगालना शुरू किया। कैमरे खंगालते हुए तमाम लोगों से, जो आसपास के जो और भी साइकिल स्टैंड में काम करते हैं, उन लोगों से बातचीत हुई। तो बातचीत के दौरान और कैमरे में जो तस्वीर कैद हुई उसके दौरान पता चलता है कि एक शख्स जिसके साथ जो शेख शाहरुख है वो निकला था और उसके बाद ये सारी घटना हुई। अब इस सारी घटना के दरमियान जो स्लॉट आता है वही मेन कहानी है। हुआ ये था कि शेख शाहरुख अपने काम से निकला, उसे किसी का फ़ोन आया, वो मिलने गया। जिसका भी फ़ोन आया था वो उसका दोस्त एक हिसाब से देखा जाए तो है। वो उससे मिलने गया। मिलने के बाद वो लोग यहीं पास में बटालियन के पास एक दारू भट्टी है, वहाँ पर आते हैं, दारू पीते हैं, चिकन खाते हैं। दारू चिकन खाने के बाद इस जगह पे आते हैं, वॉशरूम करने के बहाने वो अंदर आए थे और उसके बाद जो दूसरा शख्स था उसने शेख शाहरुख के सिर पे सीमेंट के जो पत्थर हैं उससे हमला किया और शेख शाहरुख की मौत हो गई। हमला क्यों किया, मौत क्यों हुई, इसका कारण जब पता चलता है तो इसमें ये पता चलता है कि आकाश नाम का एक शख्स है, उम्र 33 साल है। अब 7 से 8 साल हो गए जब शेख शाहरुख और आकाश की पुरानी दोस्ती है। पुरानी दोस्ती ऐसा भी कहा जा सकता है क्योंकि जिस तरह दुर्ग पुलिस के जो एसपी हैं जितेंद्र शुक्ला, उन्होंने बताया कि आदतन आरोपी भी करार दिया गया है शेख शाहरुख को, कि इससे पहले भी कुछ धाराओं में वो जेल जा चुका है, आना जाना हो चुका है उसका जेल से। ऐसा ही एक पुराना मामला हुआ था जिसके तहत शेख शाहरुख को जेल जाना पड़ा था और ज़मानत के लिए 1.5 लाख जो रुपए थे उसने आकाश से मांगे थे। उस समय आकाश के पास पैसे थे तो उसने 1.5 लाख रुपए दे दिए, लेकिन समय काफ़ी बीतता गया। पैसा बार बार आकाश के ज़रिए मांगा जाता था कि शेख को फ़ोन करके कि मुझे पैसे चाहिए, लेकिन शाहरुख ये देने से इनकार कर देता था। उसके पास पैसे नहीं है, हमेशा इस बात को टाल देता था। काफ़ी समय बीतता गया क्योंकि आकाश ने पहले भी लोन ले रखे थे, उन लोन को मेंटेन भी करना था। अकाउंट में पैसे भी नहीं थे क्योंकि जांच जब हुई है तो अकाउंट की भी जांच हुई है और इस अकाउंट के जांच से पता चला है कि आकाश के अकाउंट में पैसे नहीं थे। आकाश की हाल ही में 5 फरवरी को जो है आकाश पिता बने हैं और उसके बाद उस समय भी उन्हें पैसे की ज़्यादा नीड थी। वो लगातार फ़ोन कर रहे थे, शेख शाहरुख फ़ोन नहीं उठाता था, कभी कुछ ना कुछ बहाने बनाता था। इस तरह से वो लगातार इन दोनों की आपस में बहस होती थी फ़ोन में। उसके बाद इसी सिलसिलेवार ब्यूरो के हिसाब से आकाश ने एक प्लान बनाया। आकाश रहने वाला दुर्ग का है और काम करने के लिए जाता था रायपुर। उसने प्लान बनाया कि
आज अगर इसने पैसा नहीं दिया, 23 तारीख की का ये प्लान था कि अगर 23 तारीख को इसने पैसा नहीं दिया तो उसे मौत के घाट उतार देगा। समय वैसा ही चल रहा था। सुबह हुई, आकाश अपनी ड्यूटी पर रायपुर गया। शेख शाहरुख जैसे कि साइकिल स्टैंड में काम करता है, वो अपने काम पे चला गया। आकाश ने पूरा प्लान अपने दिमाग में रखा हुआ था। आकाश ने जैसे ही आकाश की रायपुर से छुट्टी हुई, उसने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया, क्योंकि अब क्या होता है कि जब ऐसी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें दिखाई जाती हैं, सबको पता है कि सबसे पहले अगर पुलिस कुछ ट्रेस करती है, कुछ जांच करती है, तो मोबाइल से उसकी शुरुआत होती है और आरोपी तक पहुंचने का ज़रिया भी मोबाइल और सीसीटीवी फुटेज ही बनते हैं। सबसे पहले आकाश ने मोबाइल स्विच ऑफ किया अपनी कंपनी से जो रायपुर में है, और वहाँ से वो बाई ट्रेन दुर्ग आए। दुर्ग आने के बाद उसने वो इंदिरा मार्केट गए। इंदिरा मार्केट में जाकर के अपने मोबाइल से ना फ़ोन करके, बल्कि वहाँ पर मौजूद किसी एक शख्स को पकड़ के उनसे बोला कि मुझे एक फ़ोन करना है, कॉल करना है। उससे मोबाइल लिया और उसने शेख शाहरुख को फ़ोन किया, उसका पता जानने की कोशिश की, क्योंकि उस समय इंदिरा मार्केट में शाहरुख नहीं था। आकाश को पता चला कि IDBI बैंक के पास मौजूद है शेख शाहरुख। अब आकाश ने कहा कि वो किसी भी तरह से वो उससे मिलने जाएगा, और ऐसा ही प्लान करके वो वहाँ से निकल के, इंदिरा मार्केट से निकल के IDBI बैंक के पास पहुँचा। शेख शाहरुख के पास पहुँचते ही इन दोनों ने आपस में बातचीत शुरू की होगी। बातचीत नॉर्मल ही थी, क्योंकि प्लान तो मर्डर का था, इसलिए एक बार किसी भी चीज़ को बताना भी लाजमी नहीं लग रहा था आकाश को। इसलिए उसने सोचा कि चलो पार्टी करते हैं, घूम के आते हैं। आकाश अपने साथ शेख शाहरुख को IDBI बैंक के पास से लेके अपने साथ लेके जाता है। ले जाने के बाद पास में ही बटालियन का जो दारू भट्टी है, वहाँ पर लेकर के आता है। वहाँ पर वो लोग जमकर शराब पीते हैं, चिकन खाते हैं, क्योंकि ये सारी चीज़ों को आरोपी आकाश ने कबूला है। चिकन खाते हैं, दारू पीते हैं। दारू चिकन खाने के बाद उसके बाद वो लोग वहाँ से निकलते हैं। वहाँ से निकलने के बाद इस स्पॉट पे आते हैं। इस स्पॉट पे आने के बाद आकाश के दिमाग में तरकीब आती है, क्योंकि उसने इस दरमियान कई बार पूछा होगा कि तुम पैसे दोगे कि नहीं, और हो सकता है इसने मना भी कर दिया होगा, क्योंकि लगातार जो जांच और पूछताछ की जा रही थी उसमें यही बताया गया है। हम आपको SP जो हैं जितेंद्र शुक्ला जी हैं, उन्होंने जो भी बयान बताया है, जो भी चीज़ें बताई है बातचीत के दौरान आरोपी से, वो सारी चीज़ें हम आपको दिखाएंगे। तो ये बातचीत के बाद वो दोनों इसी रास्ते से अंदर आते हैं। अंदर आने के बाद वॉशरूम जाना है ऐसा बोल करके आकाश शाहरुख को बोलता है कि आओ मेरे साथ अंदर आओ, और मुझे वॉशरूम जाना है, थोड़ा सा यहीं पर खड़े रहना। अब दो दोस्त हैं, 8 साल की दोस्ती है, किसी को पता थोड़ी है कि कब दूसरा दोस्त उस पर हावी होने वाला है। 1.5 लाख रुपए की वजह से, वजह जो भी हो, क्योंकि आकाश के पास पैसे भी नहीं थे, इसलिए वो अपने ही पैसे मांग रहा था। अपने ही पैसे ना मिलने की वजह से उसने ये सारा कांड किया है। अंदर आने के बाद उसने सबसे पहले तो शेख शाहरुख के सिर पे वार किया। वार करने के बाद वो क्योंकि काफ़ी ज़्यादा शाहरुख ने दारू पी रखी थी, और दारू पीने के बाद वो जब उस पर वार किया तो वो लड़खड़ा कर गिर गया। और उसके बाद जो यहाँ पर BCC का जो वो लगा हुआ है, पत्थर लगा हुआ है सीमेंट का, उस सीमेंट के पत्थर से उठा करके शाहरुख के सिर पर दे मारा। खून पूरी तरह से, जैसा हमने आपको दिखाया था स्पॉट पे, वही स्पॉट पे हम लोग, खून पूरी तरह से ज़मीन पर बिखरा पड़ा था। और कई बार मारने के बाद आरोपी वहाँ से फरार हो गया। आरोपी की प्लानिंग इतनी ज़्यादा पक्की थी कि उसने रायपुर अपने जो जॉब जाता था वहीं से ही उसने अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया था, क्योंकि आने के बाद उसकी जानकारी तक पुलिस ना पहुंच पाए। 24 तारीख को ये खबर मिलती है, और 23 तारीख की रात के 10 से 10:30 बजे के करीब ये सारा कांड हुआ। सुबह 11:30 बजे के आसपास यहाँ पे भीड़ हुई। 24 तारीख आ गया था, लेकिन आरोपी 24 तारीख को भी बाकायदा तैयार होकर के अपने काम पे गया था, ताकि किसी को ये शक ना हो कि ये सारा कारनामा, ये सारा कांड उसने किया है। लेकिन पुलिस धीरे धीरे तहकीकात करते हुए एक बॉडी के जेब में पड़े साइकिल स्टैंड की पर्ची से दुर्ग पुलिस ने एक ही दिन में इतने बड़े जो मर्डर हैं, इतने जो अनसुलझी गुत्थी थी, उसको सुलझाया है और आरोपी को पेश किया सामने। ये सारी कहानी थी 24 तारीख को जो बॉडी मिली थी उसकी। 23 तारीख की दरमियानी रात ये सारा कांड हुआ, और जो भी चीज़ें थी, जो जितेंद्र शुक्ला जो हैं SP, उन्होंने क्या कुछ बताया है, हम आपको वीडियो के माध्यम से आपको दिखाते हैं।
कल सुबह 11 बजे एक अज्ञात बॉडी वाईसे ब्रिज और के पास से गुजरते हुई रेल लाइन के नज़दीक मिली थी और जैसे ही मिली पुलिस को सूचना, उसके बाद तत्काल हम लोगों ने पूरी संवेदनशीलता के साथ न सिर्फ घटनास्थल का तुरंत मुआयना किया और बल्कि घटनास्थल मुआयना के बाद जो भी आवश्यक दिशा निर्देश और कार्रवाइयाँ हो सकती थी तत्काल लगाई गई। उसके लिए 3 अलग अलग टीमें बनाई गई और तीनों टीमों को 3 अलग अलग डायरेक्शन में काम करने की जिम्मेदारी दी गई, जिसका परिणाम था कि अगले 10-15 मिनट में ही हमने अज्ञात मृतक की शिनाख्तगी की और जैसे शिनाख्तगी हुई उसका फ़ोन नंबर, फ़ोन डिटेल, उसके आसपास कौन रहता है, किससे दोस्ती है, कहाँ कहाँ गया, कहाँ काम करता है, जैसे ये अगले 1 घंटे में क्लियर हुआ तो ये पता चला कि वो इंदिरा मार्केट के साइकिल स्टैंड पे काम करता है। फिर हमने सबसे पहले इंदिरा मार्केट के साइकिल स्टैंड के पिछले शाम की सारी फुटेज और सारी वो सब देखनी शुरू की। उसमें हमको एक संदिग्ध व्यक्ति दिखा और सेम टाइम में जो एसीसीयू की यूनिट लगी थी उसने फ़ोन की डिटेल्स निकाली, तो फ़ोन की डिटेल्स में उसके एक अननोन नंबर से शाम को 6-7 बजे कॉल दिखी मृतक की कॉल फ़ोन पे। वहाँ से इंदिरा मार्केट में वो लोग कॉल की लोकेशन और फिर ये सब हमने कनेक्ट करना शुरू किया। फिर वो अननोन पर्सन का एक दूसरी जगह फुटेज दिखा जो बाइक में मृतक के साथ था, तो वहाँ से हम लोगों ने वो चीज़ें कनेक्ट करनी शुरू की और जो संदेह था और रात में 10 साढ़े 10 बजे तक मतलब क्लियर करके फिर आरोपी के मोबाइल नंबर्स की लोकेशंस, आरोपी का मोबाइल कब स्विच ऑफ हुआ, किससे कॉल किया, वो सब हम लोगों ने ट्रेस किया। बाकायदा लोकेशन और सीडीआर की एनालिसिस करते हुए उस जो संदेह को था उसको पुष्ट करके रात में हम लोगों ने जो आरोपी था उसको रायपुर से अरेस्ट किया और उसको लाकर फिर प्रॉपर पूछताछ की, तो जो बाकी चीज़ें भी थी वो स्पष्ट हो गई। पूरी कहानी थी कि वो उसने मृतक को करीब 1.5 लाख रुपए दे के रखे थे जो उसको ज़रूरत थी, बट मृतक जो है वो 4-5 महीने से उसको घुमा रहा था और इग्नोर कर रहा था। घुमाने से भी ज़्यादा वो उसका कॉल भी नहीं उठा रहा था और उसको मिलने उलने से भी बच रहा था। तो उसको वो दिमाग में उसको खटका और उसने मतलब रायपुर से ही ये प्लान करके चला कि अगर आज पैसे नहीं मिलेंगे तो मतलब हम मार देंगे। तो वो रात में आया, शाम को वहाँ से चल के आया इंदिरा मार्केट में उसने बुलवाया मृतक को। मृतक उसके साथ गया, उसने जाकर बटालियन के पास की दारू भट्टी के पास में वहाँ से दारू और मतलब चिकन लिया और वो लोग खाए पिए और फिर घूमते घामते 32 बंगले के पास जब आए तो उसने मतलब टॉयलेट जाने के बहाने वो झाड़ियों के पीछे ले गया और वहाँ उसने उसको पहले धक्का दिया, फिर गिर जाने के बाद बगल में पत्थर से उसने उसके ऊपर अटैक किया और वहाँ पे उसने उसका मृत्यु कारित कर दी। तो टोटल घटना इतनी थी और अभी आरोपी हमारे गिरफ्त में है और उसके पास से मृतक का जो मोबाइल था जो घटना के बाद स्विच ऑफ हुआ और उसका सिम उसके पर्स से बरामद हुआ और जिस बाइक पे वो लोग घूम रहे थे वो आरोपी के पास से भी वो भी बरामद हुई। तो अभी हमने उसको अरेस्ट किया और आज रिमांड पे पेश करेंगे। एक अनसुलझी गुत्थी, एक बॉडी मिलती है, बॉडी के जेब में रखी पर्ची से ये पता लगाया गया कि शख्स कौन है, किसने इसे मारा है और ये सारी चीज़ें चंद घंटों में ही दुर्ग पुलिस ने मीडिया के सामने रख दी कि आखिर आरोपी कौन था, जो शख्स जिसे मारा गया है वो कौन था, किस कारण से मारा गया है, कारण क्या था, सारी चीज़ों को दुर्ग पुलिस ने सामने लाकर रख दिया। तो लगातार ये तत्परता दुर्ग पुलिस के और धीरे धीरे जो ग्राफ बढ़ भी रहा है क्राइम का, उस पर काबू पाने की पूरी कोशिश की जा रही है और लगातार इस तरह की खबरें जो हैं, इस तरह के जो अपडेट्स हैं हम आपके बीच ला रहे हैं। इसलिए हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि बारीकियों से जो ये कहानियाँ हैं, जो ये कुछ समय पहले की हकीकतें थी, वो आप तक पहुँचा सकें। कैमरे के पीछे सचिन है, मैं सीमांत, शुक्रिया।